शेर अफजल मरवत साहब को आईफोन शेर अफजल मरवत साहब जो है उनसे मेरी बात आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आजकल। हाँ, शेर अफजल मरवत शेर बहुत अल्लाह खैर आप उनको बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, आज भी उनकी फ़ोन आया था। हमारे पश्तून भाई हैं, पश्तून है मैंने, और आप उनको बहुत प्यारे लगते हैं। बस अल्लाह खैर करे कि प्यारी लगते हैं बस। तो 10 तारीख को उनसे मेरी मुलाकात है। 10 तारीख को वो लाहौर आ रहे हैं। 10 तारीख 10 जनवरी को ये तारीख रकम होने जा रही है। हाँ, 10 जनवरी को रजब नदीम नानी वाला और रजब बाटर इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ नदीम नानी वाला और शेर अफजल मरवत आमने सामने होंगे क्योंकि प्यारे तो आप लग रहे हैं ना। आज भी उनकी कॉल आई थी, कहते मैं किसी के पास बैठा था तो वो कह रहे थे कि यार ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो मैं कहता मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा बेताब हूँ आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं तो मुलाकात में फिर चिंगारियाँ निकलेंगी, पता नहीं इंशाल्लाह। जब भी तो लगाएंगे अपने भाई को, अफजल मरवत के उनका भी एक स्टाइल है, तो अल्लाह खैर करे। जप्फी तो लगा लेते हैं आप आजकल 40-40 मिनट की जप्फी लगाते हैं। वो तो फिर लगाने जैसे रजब भट्ट को 40 मिनट आपने नहीं छोड़ा। वो तो यार कब्र तक जप्फी लगाने के लिए तैयार है। वो कौन सी आईफोन लेके जाएंगे? आईफोन देंगे शेर अफजल मरवत साहब के लिए बिल्कुल वादा किया है, आईफोन देंगे। आईफोन दे के आप ऐसा प्यार डाल लेते हैं ना यार, वो बस ऐसे ही जब दिल की बात है। आपके पॉडकास्ट में मैं इसलिए आईफोन नहीं लेकर था कि लोग यहाँ समझेंगे आईफोन दे। नहीं, हमें आईफोन दे के पता नहीं प्री प्लान कर लिया। हमें आपसे आईफोन चाहिए भी नहीं। आप देंगे भी तो हम वापस कर देंगे। अभी तो अंदाज दिया हमें। 6 जनवरी को एक और केस है सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर। 6 जनवरी को क्या होने जा रहा है? हमने एनसीसी की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। 6 जनवरी को जो मेरे ऊपर 2 केसेस हैं, एक डक्की का केस मेरे ऊपर सिर्फ इस हद तक कि मैं उससे मिलने क्यों गया, और उसके अंदर जो उसका आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसने मुझे कहा कि वो बयान देगा कि मैं उस मुकदमे में अपना रिक्वायर्ड नहीं हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि 6 को वो केस तो डिसमिस हो जाएगा। जो मेरे वाला केस है उस केस की हद तक मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ सवालात दिए हैं, उनके जवाब मैंने जमा इंशाल्लाह करवाने हैं 6 से पहले। तो फिर 6 की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो तो एक हद तक ही बात है, लेकिन जो लाहौर में हमारे वकील साहब अपना कह रहे हैं कि जब 6 को भी तेल लगा के आना, ये लाहौर के वकील साहब जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, हाँ, उनकी भी वीडियोस देखी है मैंने। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले बल्कि मुझे याद आया उनकी तो एक वीडियो आज लीक भी हो गई है। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी मुझे किसी ने, काफ़ी दोस्तों ने भेजी। वो वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है? नहीं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये नहीं, वो वीडियो आपने लीक कराई है? ये उनका जाती मामला है। नहीं, हम कौन होते हैं किसी की वीडियो डालने वाले? हमें अब आपका फड्डा चल रहा था उनके साथ। नहीं, मेरा उनसे कोई फड्डा इस वीडियो में कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, मेरा उनसे कभी कोई फड्डा नहीं रहा। वकील साहब की वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो तो अब देखें, जब किसी की अपना वीडियो कोई भी आती है वो तो वायरल होनी होती है। क्या नाम है उनका वकील साहब का? आई थिंक वो मियां बिलाल साहब, एडवोकेट मियां बिलाल साहब, उनकी वीडियो। तो वो तो अभी उनका जाती मामला है, वो तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। डेटा इस वक्त आपके पास है, किसी के वॉइस नोट्स हैं, किसी की वीडियोस हैं, तो देखिए ये तो मियां बिलाल साहब की वीडियो भी तो नहीं आपने रिलीज कर दी? ये चीज़ें आती रहती हैं। ये वीडियो लीक है या वीडियो रिलीज है? ये मुझे नहीं पता, ये तो आप उनको पता होगा, या जो भी है। ये मेरा तो इन चीज़ों में लेना देना नहीं, ये तो उनको बेहतर पता होगा। लेकिन मैं ये बात करने लगा था कि मियाँ साहब का 1.5 साल से फड्डा है भट्ट के साथ। बहुत दफ़ा भट्ट साहब लाहौर की अदालतों में पेश हुए हैं, लेकिन आज तक मियाँ साहब ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने आज तक इस तरह की हरकत नहीं की। उसने अपनी बयानबाजी को, भट्ट की बयानबाजी को सोशल मीडिया के हद तक रखा है। लेकिन आपने वीडियो आपने तो नहीं रिलीज कराई? और यार हमारा क्या लेना देना? मेरे को प्रेशर पहले ही तो नहीं डाल दिया एडवोकेट मियां बिलाल साहब पे कि देखो ये वीडियोस आपकी हमारे पास हैं? मियां साहब से मेरी बात होती है, मुझे जानते हैं वो। उन्होंने खुद, उनको पता है कि मैं एक पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ। मैं तो उनको अक्सर कहता हूँ कि ये लड़ाई शड़ाई नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को अपना धमकी देने वाले या दिस एंड दैट। मैं तो मियां साहब को भी आज भी यही कहूँगा कि आपने जिस तरह पे 1.5 साल से तहम्मुल किया है, ऐसे आगे बढ़ें, और ये जो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। बाकी अगर आपने 6 को जो भी आना है आप आएँ ज़रूर, क्योंकि अपना जो कराची में हुआ है उसके ऊपर भी आपने बयानबाजी किया है कि जी अपना अच्छा हुआ है, इसके ये अच्छा नहीं हुआ। मैं मियां साहब की इस बात से बड़ा खिलाफ करता हूँ। ये आपने गलत बात की है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आज खुदा ना खासा भट्ट के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जिस तरह आप सोशल मीडिया की बयानबाजी है, सोशल मीडिया की हद तक रखें, क्योंकि अगर मैदान में तो नहीं कोई लड़ रहा आपके साथ, लेकिन अगर आपने लड़ना है वो आपका फिर जाती मामला है। लेकिन यहाँ एडवोकेट मियां बिलाल साहब भी जैसे कराची के वकला कह रहे हैं कि नदीम नानी वाला ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कि अगर आपको भी शोहरत का शौक है तो हम फिर आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ भी एडवोकेट मियां बिलाल का बड़ा रजब भट्ट साहब के साथ है। देखें,
मियाँ तो नदीम नानी वाला ऐसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। देखिए मियाँ साहब से मैंने आपको पहले कहा ना, मेरा फड्डा कोई नहीं, लेकिन दोस्त जो होता है ना आपका दोस्त, वो उसके साथ आपको खड़े होना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्त के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो आपका दोस्त है, आपका भाई आपके लिए जान देने को तैयार है, तो फिर आप भी उसके लिए जान देने को तैयार हैं। तो फिर ये नहीं देखा जाता कि दूसरी तरफ कोई वकील है, जज है या जो भी है, तो फिर आपको सबके साथ खड़ा होना पड़ता है, आपको मुकाबला करना पड़ता है मुश्किल टाइम में। तो मैं भट्ट के साथ उधर भी था हमेशा। अच्छा, रजब भट्ट के साथ आपकी जो दोस्ती है ये चंद महीने के अंदर ही बहुत मजबूत हो गई है। देखें ये हमारी, इससे कुछ लोग जेलस भी हैं। देखें मुझे ये लगता था कि 2025 है ना, जब मैं भट्ट से पहली बार मिला था अलांतों में, तो डोगर ने कहा था कि नानी वाला यारों का यार है, तो भट्ट ने कहा था कि ना नहीं ये कि तो मम्मी डैडी बच्चा गए, नहीं। तो इवन के भट्ट ने खुद कहा था कि नहीं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि मान डोगर की भी बात सच्ची हुई है। तो मैं बड़ी पॉडकास्ट में हमेशा दोस्ती पे बात करता था कि मुश्किल वक्त में अगर आपके पीछे अब आपके फैमिली तो आएगी, आपके खूनी रिश्ते हैं, लेकिन आपके अच्छे दोस्त ही आपका सहारा बनेंगे। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन रजब भट्ट के साथ इस वक्त नानी वाला ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? देखिए वो रजब उनको खुद नहीं लेके गया कराची, वो उसने कहा कि आप अपना लोग काम शाम करो, वहाँ पे मेरा एक दिन का काम है, एक दिन के लिए आप क्या इतने लोगों को जाना। नहीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी हमने नहीं देखा। नहीं देखें, अब जब हम वापस आए हैं तो वो एयरपोर्ट पे आए हैं सारे, अपना चौधरी सगीर साहब आए हैं कराची में, अली सिग्मा चौधरी सगीर साहब मेरे बड़े भाई हैं वो भी, और मियाँ अली इशफाक, तो अभी मियाँ अली इशफाक नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हैदर मूसा वगैरह वो कहाँ है? नहीं, अब साथ ही हैं, अब साथ हैं सब। एयरपोर्ट पे आए थे? एयरपोर्ट पे बिल्कुल आए हैं, सब साथ हैं, और सब लोग एयरपोर्ट पे आए थे? बिल्कुल ऐसी है, एयरपोर्ट पे आए हैं अभी, ये लाहौर में एयरपोर्ट पे सब आए हैं, और दे आर वेरी नाइस पीपल, और उनका भी कोई भट्ट से मफाद नहीं है, भट्ट को उनसे मफाद नहीं है, बेलोस है, मैंने उनको देखा है। आपके साथ कुछ जेलसी तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता कि नदीम नानी वाला ऐसी डिविडेंड ले गया, माइलेज ले गया? नहीं, मैंने तो देखें, इंसानी फितरत है, इंसान को हो सकती है, लेकिन मैंने देखी नहीं। मैंने नहीं कभी देखा कि वो मुझसे हसद रखते हों, या उन्होंने कभी मुझे भट्ट के साथ देखा हो, क्योंकि इंसान का पता तभी चलता है जब उस इंसान के साथ सफ़र करता है, उसके साथ खाना शाना खाता है। मैं तो भट्ट पहले दुबई में इकट्ठे रहे, फिर लंदन में कितनी देर इकट्ठे रहे, तो अपना हमने इस दौरान दोस्ती पे कितने पैसे लगाए आपने? मैंने तो स्पेंडिंग कितनी हुई है? देखें जिस बंदे से दोस्ती होती है ना, उस पर तो जान भी कुर्बान होती है। पैसे क्या बात कर रहे हैं आप? पैसा तो कोई वैल्यू नहीं रखता। पैसे लगाते हैं ना आप यार, देखें छोड़ दें चीज़ें, पैसा क्या, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पैसों की कोई वैल्यू नहीं। लगाते हैं ना। अच्छा दोस्त मिल जाए, वो सबसे बड़ी आपके लिए मालिक की नियमत है। एक इम्प्रेशन मिला कि यूके में रजब भट्ट के पास पैसे ख़त्म हो गए। नहीं, यूके उसके पास कभी पैसे ख़त्म नहीं हुए माशाल्लाह। आपको आपकी पॉडकास्ट में बता दूं, 1.5 महीना आई थिंक यूट्यूब पे ब्रेक ली, उसकी फैमिली ही करती, वो व्लॉग नहीं था करता, उसकी रेमिटेंस, उसकी ट्रांजैक्शन सारी मैं देखता हूँ, उसकी सारी ट्रांजैक्शन, उसकी यूट्यूब सारी ट्रांजैक्शन को मैं देखता हूँ। आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस को? रजब भट्ट के यूट्यूब की ट्रांजैक्शंस या पे आउट जो है सारे मैं देखता हूँ। हाँ, रियली? हाँ, तो उसने इवन टिकटॉक लाइव, ये कब हुआ? ये लंदन से ही जब हम गए तब से ही मैंने कहा ना, लंदन में दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो ट्रांजैक्शंस वाला मामला भी आपके हाथ में आ गया। अच्छा, इतना ये नहीं कि हमारा इतना। ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो आपके हाथ में? देखें, रजब की उसकी यूट्यूब की इनकम है, प्रमोशंस की पेमेंट, उसकी बैंकिंग, उसकी टिकटॉक लाइव की